हेलो दोस्तों, मैं सुनील पांडे आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं झारखंड की जनजातीय टॉपिक पर एमसीक्यू के फिर से 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछली दो वीडियो में हमने झारखंड की जनजातियों के 50-50 क्वेश्चंस के लगभग 100 क्वेश्चंस कवर किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली दो वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो पर हम 101 से लेकर 150 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह मैं झारखंड की जनजातीय टॉपिक पर 50-50 के क्वेश्चंस के वीडियो से लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस लाऊंगा। साथ ही हर एमसीक्यू क्वेश्चंस में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता रहूँगा ताकि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते रहे। मेरे साथ साथ आप सभी भी इन क्वेश्चंस का आंसर दें और अपनी तैयारी को आंकें और उसे आगे बढ़ाएं। झारखंड की जनजातियाँ टॉपिक के अलावा और भी झारखंड की सारी जीके, साथ ही साथ बिहार और यूपी राज्य से भी संबंधित जीके, करंट अफेयर्स और सामान्य जीएस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहूँगा। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 101। खेरवारों के धार्मिक समाज के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, खेरवार धार्मिक कृत्यों में पाहनों की सेवा लेते हैं। बलि चढ़ाने के लिए खेरवार जनजाति बैगा की सहायता लेते हैं। बीमार पड़ने या घोर संकट आने पर खेरवार ओझा या मती की सहायता लेते हैं। डी, इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, खेरवार धार्मिक कृत्यों में पाहनों की सेवा लेते हैं। यह कथन असत्य है। खेरवार जनजाति धार्मिक कृत्यों में ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता लेते हैं। खेरवार जनजाति धार्मिक कृत्यों में पाहनों की सेवा नहीं लेते हैं, वे ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा लेते हैं। किंतु बलि चढ़ाने के लिए जनजातीय पाहन या फिर बैगा की सहायता ली जाती है। बीमार पड़ने या घोर संकट आने पर ओझा या मती की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102। झारखंड में लोहरा का जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है? झारखंड में लोहरा जनजाति का जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है? ए, रांची, बी, गुमला, सी, सिमडेगा, डी, कोडरमा। तो झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति का झारखंड जमाव रांची, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, चतरा तथा लोहरदगा आदि क्षेत्रों में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोडरमा नहीं है। फिर से एक बार सुनिएगा। झारखंड में लोहरा जनजाति का जमाव रांची, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, चतरा तथा लोहरदगा आदि जिलों में है। इसमें कोडरमा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। लोहरा निम्न में से किस जनजाति के वंशज माने जाते हैं? लोहरा जनजाति किस जनजाति के वंशज माने जाते हैं? ए, असुर, बी, खेरवार, सी, हो, डी, कोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असुर। ऑप्शन नंबर ए, असुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। लोहरा का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? लोहरा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, बी, प्री द्रविडियन, सी, द्रविडियन, डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। लोहरा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 105। लोहरा के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लोहरा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, लोहरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। बी, लोहरा में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है। सी, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय घर गृहस्थी के लिए उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना है। डी, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। लोहरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। लोहरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं, उनमें बहिर्गोत्रीय विवाह होते हैं। लोहरा जनजाति में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय घर गृहस्थी के उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, लोहरा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण देवता निम्न में से कौन है? ए, शिव। बी, विष्णु। सी, विश्वकर्मा देव। डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विकर्मा देव, जिन्हें विश्वकर्मा देवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, पालकी ढोने के कारण निम्न में से किस जनजाति का नाम पड़ा है? पालकी ढोने के कारण निम्न में से किस जनजाति का नाम पड़ा है? ए, महली। बी, गोंड। सी, सौरिया पहाड़िया। डी, खड़िया। निम्न में से किस जनजाति का नाम पालकी ढोने के कारण पड़ा है? तो पालकी का जो मतलब होता है जनजातीय भाषा में, उसे कहते हैं खड़खड़िया। खड़खड़िया जो होता है वह पालकी ढोने का दूसरा नाम है, इसलिए पालकी ढोने का नाम जो है खड़िया जनजाति में, इस जनजाति का नाम पालकी ढोने के कारण पड़ा है, क्योंकि इस जनजाति के लोग पूर्व में पालकी ढोते थे, इसलिए इनका नाम खड़िया पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, खड़िया जनजाति का जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है? ए, रांची। बी, सिंहभूम। सी, हजारीबाग। डी, चतरा। तो झारखंड में खड़िया जनजाति का जमाव रांची, सिंहभूम और हजारीबाग क्षेत्रों में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चतरा। चतरा में इस जनजाति का जमाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, खड़िया का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? खड़िया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह में है? ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। बी, प्री द्रविडियन। सी, द्रविडियन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो खड़िया जनजाति का संबंध इनमें से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्वेश्चन नंबर 110, खड़िया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? खड़िया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 5। तो खड़िया जनजाति को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। याद रखेंगे, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 111, गुलू भुइयां, जारू तथा हेम्ब्रम निम्न में से किस खड़िया जनजाति के 3 वर्गों में एक का प्रमुख गोत्र है? खड़िया जनजाति में जो गोत्र होते हैं उनमें से किन वर्ग का गुलू भुइयां, जारू और हेम्ब्रम एक प्रमुख गोत्र है? ए, पहाड़ी खड़िया। बी, ढेलकी खड़िया। सी, दूध खड़िया या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों पहाड़ी खड़िया के गोत्र हैं, गुलू भुइयां, जारू तथा हेम्ब्रम। ठीक है, इसी तरह ढेलकी खड़िया में मुरु, समद, हांसदा और टोपनो आते हैं। दूध खड़िया में डुंगडुंग, कुल, बिलुंग, सोनेर और कीड़ो आते हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? ए, धुमकुड़िया। बी, कोडवा। सी, धोतुल। डी, गोतियो। तो इनमें गोतियों को खड़िया जनजाति का युवा गृह कहा जाता है। खड़िया जनजाति के युवा गृह को गोतियो कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 113, खड़िया सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित विवाह के रूपों में निम्न में से किस विवाह को असल विवाह कहा जाता है? ए सहपलायन विवाह, बी अपहरण, सी राजी खुशी, डी ओलोदाय विवाह। तो ओलोदाय विवाह को खड़िया सामाजिक व्यवस्था में असल विवाह कहा जाता है। असल विवाह कहा जाता है ओलोदाय विवाह को। ओलोदाय विवाह को असल विवाह कहा जाता है खड़िया सामाजिक व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 114, खड़िया सामाजिक व्यवस्था में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया सामाजिक व्यवस्था में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ए गिनिंगतंग, बी गोनोंग टका, सी पोन, डी कुरी गोनोंग टका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए गिनिंग तंग। ठीक है, गिनिंग तंग को खड़िया सामाजिक व्यवस्था में वधू मूल्य के रूप का दूसरा नाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, खड़िया सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? खड़िया समाज में विधवा पुनर्विवाह एवं तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को धीरा व पंचायत प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। डी इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें सभी। खड़िया समाज में विधवा पुनर्विवाह और तलाक प्रथा को मान्यता प्राप्त है। इस समाज में विधवा पुनर्विवाह भी होते हैं, तलाक प्रथा भी होती हैं। खड़िया गांव के मुखिया प्रधान कहलाते हैं। खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को धीरा और उस पंचायत के प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 116, खड़िया समाज की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए खड़ियाओं में दूध खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा व पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक संपन्न है। बी पहाड़ी खड़िया अभी भी आदिम तरीके से जीते हैं। सी ढिलकी खड़िया एवं दूध खड़िया जीविका के लिए असम के चाय बागानों में काम करने जाते हैं। डी इनमें सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यह सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। पहाड़ी खड़िया अभी भी आदिम तरीके से जीते हैं। खड़ियाओं में सबसे अधिक पिछड़ा पहाड़ी खड़िया है और सबसे अधिक संपन्न ये दूध खड़िया है। ठीक है, ढिलकी खड़िया एवं दूध खड़िया ने अपनी जीविका के लिए कृषि कार्य को अपनाया है, ना कि असम के चाय बागान में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी खड़िया। ये अभी भी आदिम तरीके से जीते हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख देवता निम्न में से कौन है? खड़िया जनजाति के सर्वप्रमुख देवता निम्न में से कौन है? ए बेला भगवान, बी ठाकुर, सी ए और बी दोनों, डी सिंगबोंगा। तो सिंगबोंगा के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में भी देखे थे। सिंगबोंगा जो है वो सूर्य का प्रतिरूप होता है या सूर्य के रूप को कहा जाता है। किस जनजाति में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खड़िया जनजाति में जो सर्वप्रमुख देवता होते हैं वो होते हैं बेला भगवान और ठाकुर। बेला भगवान और ठाकुर ये दोनों सूर्य का प्रतिरूप कहे जाते हैं खड़िया समाज में, खड़िया जनजाति में। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, खड़िया जनजाति के धार्मिक स्थल एवं उससे संबंधित देवता का सही मिलान क्या है? सही मिलान क्या है? पारदुबो सरना देवी, बी बोराम वन देवता, सी गुमी पहाड़ देवी, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही मिलान आपको बताना है। पारदुबो जो है वो खड़िया समाज में पहाड़ देवी को कहा जाता है। पारदुबो पहाड़ देवी को कहा जाता है खड़िया जनजाति में, और गुमी सरना देवी कहलाते हैं
खड़िया जनजाति में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बोराम वन देवता। खड़िया जनजाति में बोराम वन देवता को कहा जाता है, पारदुबो पहाड़ देवी को और गुमी सरना देवी को। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोराम वन देवता। क्वेश्चन नंबर 119, पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पहाड़ी खड़िया में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? ए दिहुरी, बी पाहन, सी पारदुबो या डी गुमी। पारदुबो और गुमी के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा। पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है वे दिहुरी कहलाता है। ठीक है, वे दिहुरी कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ पाहन, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। पाहन, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, खड़िया में विवाह के रूप एवं उनसे खड़िया में विवाह के रूप एवं उससे संबंधित दूसरा नाम के साथ मिलान करें। खड़िया समाज में विवाह के रूप और उसके नाम को हमें मिलान करना है। तो खड़िया समाज में कई तरह की विवाह प्रचलित हैं, जिनमें उधार उधरी विवाह, तापा विवाह, राजी खुशी विवाह, दुकू चोकली विवाह आदि प्रचलित हैं। इनमें उधारा उधरी विवाह को सहपलायन कहा जाता है। तापा विवाह ये अपहरण विवाह का दूसरा नाम है। राजी खुशी विवाह ये प्रेम विवाह होता है। और दुकू चोकली विवाह ये अनाहुत विवाह को कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, झारखंड में भूमिजों का सर्वाधिक जमाव किस क्षेत्र में है? झारखंड में भूमिजों का सर्वाधिक जमाव किस क्षेत्र में है? ए धनबाद, बी रांची, सी पूर्वी सिंहभूम, डी पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड में जनजाति का भूमिजों का सर्वाधिक जमाव धनबाद क्षेत्र में होता है। धनबाद क्षेत्र के अलावे ये हजारीबाग क्षेत्र में भी, सिंहभूम, रांची जिलों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, धनबाद में भूमिजों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धनबाद में भूमिजों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए ठाकुर, बी राजा साहेब, सी सरदार या इनमें से कोई नहीं। तो धनबाद में भूमिजों को सरदार नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, ऐसा माना जाता है कि भूमिजों का रंग रूप निम्न में से किस जनजाति से मिलते जुलते हैं? ए मुंडा, बी संथाल, सी हो, डी खेरवार। तो भूमिजों का रंग रूप मुंडाओं से मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। भूमिजों का रंग रूप मुंडाओं से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 124, भूमिजों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इसका संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है। बी, भूमिजों में समगोत्रीय विवाह प्रचलित है। सी, भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह। डी, सभी सत्य है। तो भूमिज समाज में समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। भूमिज समाज में समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। इनका संबंध प्री द्रविडियन से नहीं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125, भूमिजों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, भूमिजों में तलाक प्रथा पाई जाती है। बी, भूमिज जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। सी, भूमिज अधिकतर धान की खेती करते हैं। डी, इनमें सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। भूमिजों में तलाक प्रथा पाई जाती है। भूमिज जनजाति में पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। वे अधिकतर धान की खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है?
ए ग्राम ठाकुर, बी गोराई ठाकुर, सी लाया, टी पाहन। भूमिजों में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लाया। धार्मिक प्रधान लाया कहे जाते हैं। ग्राम ठाकुर उनके देवता का दूसरा रूप है और गोराई ठाकुर उनके प्रमुख कहलाते हैं। गांव के प्रमुख गोराई ठाकुर कहलाते हैं। देवता को ग्राम ठाकुर कहा जाता है और लाया धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, महली जनजाति का संबंध निम्न में से कौन से प्रजातीय समूह से है? महली जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित हैं? ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, बी प्री द्रविडियन, सी द्रविडियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो महली जनजाति द्रविडियन प्रजातीय समूह से आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, महली जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं? महली जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं? तो महली जनजाति की 5 उपजातियां पाई जाती हैं। 5। बांसफोर महली जो बांस का सामान तैयार करते हैं। पटार महली जो खेती करते हैं। सोलंकी महली जो मजदूर होते हैं। तांती महली जो पालकी ढोते हैं। और महली मुंडा। ठीक है। तो इस तरह से महली जनजाति में 5 उपजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 129, महली जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए महली जनजाति में बाल विवाह नहीं बल्कि युवा विवाह पाया जाता है। वधु मूल्य को पोनटाका कहा जाता है। महली जनजाति पंचायत के प्रमुख को लाया कहा जाता है। डी इनमें सभी सत्य हैं। तो इस जनजाति में वधु मूल्य को पोनटाका कहा जाता है। यह ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सारे असत्य है। महली जनजाति में बाल विवाह और युवा विवाह यह दोनों प्रचलित है। महली जनजाति के पंचायत प्रमुख को परगनैत कहा जाता है। महली जनजाति के पंचायत प्रमुख को परगनैत कहा जाता है और वधु मूल्य को पोनटाका कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वधु मूल्य को पोनटाका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, महली जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? महली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है। महली जनजाति बांस की कला में प्रवीण है। महली जनजाति के सर्वप्रमुख आराध्य देव हैं सूर्यदेव। ये तीनों आप पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ये तीनों बातों का जिक्र पिछले क्वेश्चंस में आया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 131, माल पहाड़िया का आंशिक जमाव निम्न में से किस क्षेत्र में है? माल पहाड़िया का आंशिक जमाव निम्न में से किस क्षेत्र में है? ए संथाल परगना, बी पलामू, सी चतरा, डी सिंहभूम। तो माल पहाड़िया झारखंड की एक जनजातियों में एक जनजाति है। इसका मुख्य जमाव संथाल परगना के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम, क्योंकि वहीं पर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। माल पहाड़िया का आंशिक जमाव सिंहभूम क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 132, माल पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए माल पहाड़िया झारखंड की आदिम जनजाति है। बी इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। सी इस जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। तो माल पहाड़ी में कोई भी गोत्र नहीं पाए जाते हैं। माल पहाड़ी जनजाति में एक भी गोत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। यह गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, माल पहाड़िया झारखंड की आदिम जनजाति है, सही है। इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। ये इस जनजाति में 12 गोत्र नहीं, एक भी गोत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, माल पहाड़िया जनजातियों में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया में
वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ए बंदी, बी रीडिंगटन, सी धीरा, डी किली। तो माल पहाड़िया में वधु मूल्य को बंदी या फिर पौन कहा जाता है। बंदी या फिर पौन पौन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंदी। क्वेश्चन नंबर 134, माल पहाड़िया के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ए गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है, बी इन जनजातियों की आजीविका के मुख्य साधन शिकार, खाद्य संग्रह एवं झूम खेती है, सी इस जनजाति का प्रधान देवता सूर्य है, डी इनमें सभी सत्य है। तो झारखंड के जनजातियों के लगभग सभी जनजातियों में प्रधान देवता सूर्य होते हैं। इनका मुखिया, इस जनजाति माल पहाड़ी जनजाति का मुखिया प्रधान कहलाता है। इन जनजातियों की आजीविका के मुख्य साधन शिकार, खाद्य संग्रह और झूम खेती है। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, गोंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए यह भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, बी इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, सी झारखंड में इनका जमाव गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में है, डी इनमें सभी सत्य है। तो इनमें सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, गोंड समाज कितने वर्गों में विभक्त है? गोंड समाज कितने वर्गों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी 3। ये 3 वर्ग होते हैं, राजगोंड, पटेल गोंड और धूर गोंड। ये 3 हैं, राजगोंड, पटेल गोंड और धूर गोंड। राजगोंड जो होते हैं वे गोंड समाज में राजा जैसे होते हैं, पटेल गोंड जमींदारों को कहा जाता है और धूर गोंड इस समाज में खेतिहर मजदूरों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोंड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ये अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं, बी इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है, सी ये चचेरी, फुफेरी, ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता देते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इस जनजाति में अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है, अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है, मगर वे चचेरी, फुफेरी, ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता देते हैं। यह जनजाति संयुक्त परिवार में रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अपने गोत्र में विवाह करते हैं। यह सही नहीं है। नेक्स्ट, गोंड की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गोंड समाज की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इसमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है, गोंड की अर्थव्यवस्था शिकार पर आधारित है, ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दीपा या बेवार कहा जाता है, डी इनमें से सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दीपा या बेवार कहा जाता है, दीपा या बेवार कहा जाता है। इस समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, इस समाज के लोग बहुविवाह करते हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह और तलाक प्रथा भी मिलती है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और वन है। ठीक है, जिसे वो लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दीपा या बेवार भी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 139, गोंड जनजाति का प्रधान देवता निम्न में से कौन है? ए सिंहबोंगा, बी मरांगबुरु, सी विक्रमादेव, डी ठाकुरदेव। गोंड जनजाति में प्रधान देवता किसे कहा जाता है? तो वो है ठाकुरदेव। हमने सिंहबोंगा, मरांगबुरु और विक्रमादेव के बारे में पिछले क्वेश्चंस में देखा है। इस जनजाति में ठाकुरदेव
को प्रधान देवता कहा जाता है। नेक्स्ट 140 गोंड जनजाति के प्रमुख देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ठाकुर देव, फरसा पेन, फरंग देव या डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। गोंड जनजाति में ठाकुर देई धरती देवी को कहा जाता है, ठीक है। फरसा पेन कुल देवता होते हैं और फरंग देव गोंडों के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फरसा पेन कुल देवता को कहा जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया ठाकुर देई धरती देवी को कहा जाता है, फरदंग गोंडों के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है, जिनका एक और नाम भाट या चारण भी होता है। धार्मिक प्रधान भाट या चारण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 गोंड जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? गोटुल, कोडवा, टंडा या गोटल? गोटुल, कोडवा, टंडा या गोटुल? तो गोंड जनजाति में युवा गृह को गोटुल या घोटुल भी कहा जाता है। गोटल या घोटुल भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 चेरो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चेरो जनजाति के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए, झारखंड में इसका जमाव पलामू क्षेत्र में है। बी, ये अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं और नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। सी, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। डी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। चेरो जनजाति पलामू क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अपने आप को चौहान राजपूत कहते हैं, साथ ही साथ अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। डी, इनमें सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 चेरो जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? चेरो जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 8। तो चेरो जनजाति 7 गोत्रों में विभाजित होते हैं। 7 गोत्रों में विभाजित होते हैं। वे गोत्र हैं कौन कौन? मोवार, कुंवर, सनवत, रौतिया, मांझ, सोहनेत, महतो, ठीक है। 7 गोत्र कौन कौन है? मोवार, कुंवर, सनवत, रौतिया, मांझ, सोहनैत, महतो। तो चेरो जनजाति 7 गोत्रों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 144 चेरो में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ए गुनोंग, बी पोन, सी दस्तूरी, डी गिनिंग तक, ठीक है। तो चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। दस्तूरी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 चेरो में विवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? चेरो जनजाति में विवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? तो चेरो जनजाति में विवाह के 3 रूप पाए जाते हैं, ठीक है। चेरो जनजाति में विवाह के 3 रूप पाए जाते हैं। वे 3 रूप हैं ढोला, धराऊ और चढ़ाऊ। ढोला, धराऊ और चढ़ाऊ। ढोला, धराऊ और चढ़ाऊ। ढोला जो होते हैं, ढोला, धराऊ और चढ़ाऊ, ये 3 रूप प्रचलित है चेरो जनजाति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 चेरो के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इस जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। बी, परित्यक्ता से पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। सी, गरीब परिवारों में गोलट विवाह की प्रथा मिलती है। डी, इनमें सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 147 चेरो के गांव को किस नाम से जाना जाता है? चेरो जनजाति के गांव को किस नाम से जाना जाता है? ए डी, बी डंडवार, सी छेपार, डी धीरा। तो चेरो जनजाति में
गांव को डीह नाम से जाना जाता है? डीह नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, चेरो के जनजातीय पंचायत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चेरो जनजाति में जनजातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? ए चेरो, बी पट्टी, सी दाड़ुदिया, डी भैयारी पंचायत। तो चेरो जनजाति में पंचायत को भैयारी पंचायत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भैयारी पंचायत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड की एकमात्र जनजाति निम्न में से कौन है जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करते? झारखंड की जनजातियों में वे कौन से जनजाति हैं जो पहाड़ों व जंगलों में रहना पसंद नहीं करते? ए खेरवार, बी महली, सी चेरो, डी लोहरा। तो वो जनजाति है चेरो। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वो चेरो। वे जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं, इसलिए वे पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 150 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चेरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए चेरो की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। चेरो के प्रधान देवी देवता हिंदुओं पर आधारित शिव और पार्वती हैं। चेरो के धार्मिक प्रधान को गुड़ाइत कहा जाता है। डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेरो के धार्मिक प्रधान को गुड़ाइत नहीं, बैगा कहा जाता है। ठीक है, बैगा कहा जाता है। ठीक है। ये इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ये सही है। इनके प्रधान देवी देवता हिंदू पर आधारित शिव पार्वती हैं, ये भी सही है। इनके धार्मिक प्रधान को गुड़ाइत नहीं, बैगा कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 101 से लेकर 150 तक MCQ क्वेश्चंस कवर किया। इसी तरह से इस टॉपिक झारखंड के जनजातीय टॉपिक पर लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस के लगभग में मैं करने की कोशिश करूंगा। आगे और वीडियो आते रहेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी झारखंड राज्य की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके, उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। मैंने इस वीडियो को इस तरह से बनाया है कि आप कहीं भी कुछ भी काम करते हुए भी इस वीडियो को सुनकर अपनी तैयारी और रिवीजन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।